कल वाला एक बार मैं रिवाइज करवा देना, ठीक है। देयर विल बी टू काइंड ऑफ हाइपरबोलाज, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। एलिप्स ਦੇ ਵਿੱਚ कौन डिसाइड करता सी विच वन इज मेजर एक्सिस या विच वन इज माइनर एक्सिस? जो डिनोमीनेटर ग्रेटर होएगा, x का डिनोमीनेटर अगर वड्डा तो इट विल बी ऑन x एक्सिस, अगर y का डिनोमीनेटर वड्डा तो दैट विल बी ऑन y एक्सिस। बट इन केस ऑफ हाइपरबोला a की वैल्यू ग्रेटर दैन b लैस दैन b कोई फर्क नहीं पएगा, आपां नूं कौन डिसाइड करेगा एक्सिस? पॉजिटिव या नेगेटिव साइन। जिहदे नाल पॉजिटिव साइन है दैट विल बी द मेजर एक्सिस, जिहदे नाल नेगेटिव साइन है दैट विल बी द माइनर एक्सिस। नाउ इहदे च x दे नाल की है? पॉजिटिव साइन है, तो मीनस इट्स मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस नूं आपां की कहने हैं कि इस दे विच ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, दैट इज एक्स एक्सिस। माइनर, माइनर का दूजा नाम की है? कंजुगेट एक्सिस, ठीक है, कंजुगेट एक्सिस, ठीक है, एंड दैट विल बी वाई एक्सिस। प्लॉटिंग अगर आप देखिए तो दिखेगा किवें दा हाइपरबोला? आपां नूं इस तरीके दे दो पार्ट्स होणगे हाइपरबोला दे, ठीक है। दो अगर यदि टर्मिनोलॉजी देखिए तो दीज टू विल बी वर्टिसेस, एक ही होंगे वर्टिसेस। अगर वो एक्स एक्सिस से बन रहा है तो दिस वर्टेक्स विल बी a, 0 माइनस a, 0 एंड दिस वर्टेक्स विल बी a, 0। सेंटर ऑफ हाइपरबोला की होएगा 0, 0, ठीक है। इसेंट्रिसिटी इन केस ऑफ हाइपरबोला दैट इज 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर द रूट। एलिप्स के केस दे विच की सी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, हाइपरबोला के केस दे विच की होएगी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। बी इज semi minor axis and A is semi major axis, ठीक है। सिमिलरली फोकस ते डायरेक्ट्रिक्स की कंडीशन वही रहिंदी है, इक्वेशन वही होएगी, बट E की वैल्यू के नाल ऑटोमैटिकली डायरेक्ट्रिक्स पिछे रह जाएगा, फोकस अगे चला जाएगा। इत्थे डायरेक्ट्रिक्स इत्थे आएगा तो फोकस अगे चला जाएगा, ठीक है। ਇਹਦਾ फोकस कित्थे होएगा? AE, 0 एंड माइनस AE, 0, दो फोकस होंगे, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स केड़े केड़े बननगे ਇਹਦੇ? दिस विल बी द फर्स्ट डायरेक्ट्रिक्स, दिस विल बी द सेकंड, दिस विल बी x इक्वल्स टू माइनस a अपॉन e एंड दिस विल बी x इक्वल्स टू a अपॉन e। देयर विल बी टू लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की हुंदा? अ फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एलिप्स के केस दे विच कितनी सी? 2b स्क्वायर अपॉन a। सिमिलरली इन केस ऑफ हाइपरबोला आल्सो इट विल बी 2b स्क्वायर अपॉन a, ठीक है। देन रिलेशन बिटवीन द फोकल डिस्टेंसेस। फोकल डिस्टेंसेस दे एलिप्स के केस दे विच रिलेशन की सीगा? sf1 प्लस sf2 इज इक्वल्स टू 2a, बट हियर sf1 माइनस sf2 इज इक्वल्स टू 2a। याद रखना इंपॉर्टेंट है। sf1 माइनस sf2 मीन्स मान लो कि देयर इज पॉइंट s, दिस इज f1, दिस इज f2, तो देयर विल बी डिस्टेंस sf1, there will be distance sf2, distance of these 2 points sf1 minus sf2 that will be equals to 2a, but in case of ellipse sf1 plus sf2 is equals to 2a। similarly अगर दो फोकस कोई पॉइंट लाई कर रहा है एलिप्स के उत्ते तो sf1 plus sf2 is equals to 2a। यही चीज़ां पढ़ियां सी आपां, कुछ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ नहीं है होर। सैकेंड अगर आप दूसरे तरीके दे एलिप्स की गल करिए तो इट्स मेजर एक्सिस विल बी y एक्सिस, माइनर की होएगा था दैट विल बी x एक्सिस, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हाइपरबोला बन कितना दा जाएगा? इट विल बी हैविंग दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स की ने उहदे? वर्टेक्स। वर्टेक्स किहड़ा की वर्टेक्स आएगा? 0, b एंड 0, माइनस b। सिमिलरली सेंटर विल बी एट 0, 0, focus will be eccentricity, eccentricity will be 1 plus a square upon b square under the root। a square ਆਪਾਂ याद एवें नहीं रखना कि b upon a या a upon b, ਆਪਾਂ रखना semi minor upon semi major। यही ਆਪਾਂ एलिप्स के केस ਦੇ ਵਿੱਚ कर रहे सी। एलिप्स ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा जिहा याद रखना एवें सौखा हो जाता क्योंकि इत्थे नैगेटिव का साइन हुंदा, तो आपां ऊपर वाली चीज़ नूं हमेशा छोटा लवांगे, नीचे वाली चीज़ नूं हमेशा बड़ा लवांगे, ठीक है। बट इत्थे सिंपल याद रखना सैमी माइनर अपॉन सैमी मेजर।
ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸੈਮੀ ਮਾਈਨਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ A, ਸੈਮੀ ਮੇजर कितनी होएगी B, तो 1 प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो दिस पॉइंट विल बी 0, BE 0, माइनस BE, दो फोकस होंगे F1 एंड F2, ठीक है। सिमिलरली देयर विल बी टू डायरेक्ट्रिसेस, एक इथों जाएगी एक इथों जाएगी। दिस डायरेक्ट्रिक्स विल बी y is equals to b upon e, this will be y equals to minus b upon e। Similarly there will be two latus rectum, latus rectum की लेंथ कितनी होएगी 2a square upon b। अगर इन केस लेटस रैक्टम की लेंथ तुसी भुल भी रहे हो कि किवें फाइंड आउट करना, आपां की कीता सी कल, लेट दिस बी पॉइंट ए ई कॉमा 0, तो ए पॉइंट कितना होएगा ए ई कॉमा के, तो ए ई कॉमा के लाइज ऑन दिस, फ्रॉम हियर विल बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वाई। तो कितना आएगा, जो भी वाई आएगा लेटस रैक्टम विल बी ट्वाइस इट्स लेंथ, ठीक है। तो लेटस रैक्टम विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स द वाई। यही चीज़ां सी। Similarly, the relation from here could be drawn that if it is S, it is F2 F1, so S F1 minus S F2 will be equals to 2B, because its major axis is Y axis, so it will be major axis, length of major axis, that will be equals to 2B। हाइपरबोला के केस दे विच माइनर एक्सिस की लेंथ का कोई पर्टिकुलरली ਉਹਦਾ ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस डज नॉट एग्जिस्ट इन केस ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। ਉਹਦੇ एलिप्स के केस दे विच की सीगा क्लोज्ड फिगर है, तो देयर इज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस एंड देयर इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, बट इस केस दे विच देयर इज नो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। पूछ सकते हैं, यूज करनी पै सकती है, बट ज्योमेट्रिकली आप बना के नहीं दिखा सकते कि वट इज इट्स मेजर एंड माइनर एक्सिस, ठीक है। देन वी टॉक्ड अबाउट पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ हाइपरबोला की लिखा सी आपां, इफ इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए सीकेंड थीटा, वाई इज इक्वल्स टू बी tan theta। What are theta here? Theta are eccentric angles of points on corresponding auxiliary circle, ठीक है। eccentric angles of the points on corresponding auxiliary circle। Now what is an auxiliary circle? ellipse के केस दे विच auxiliary circle की सी, a circle passing through या circle with end points of major axis as its diametrically opposite ends, that is called auxiliary circle। same happens here। मान लो कि अपने कोले ellipse सी, कुछ इस तरीके का ellipse है, तो its auxiliary circle will be this, ठीक है। याद है ना, ellipse के parametric points की होंगे, x equals to a cos theta, y equals to b sin theta। now what is that theta there? Theta is eccentric angle of a corresponding point on the auxiliary circle। मान लो कि मैं इस पॉइंट नूं की कह रहा हूँ a cos theta, b sin theta, तो एक्चुअली थीटा की हुंदा, थीटा की सीगा अपने कोले, अगर तुसी इत्थों कोई वर्टिकल लाइन बनाओ, ठीक है, वो ऑक्सिलरी सर्कल नूं इस पॉइंट ते जाके मिलेगी, इस पॉइंट ते मिलन तो बाद ये वाला पॉइंट जिहड़ा ओरिजिन ते एंगल बनाएगा, इन टोटल दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। आप लिख देने, मे बी किते कम भी ना आए, आपां नूं क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, बट इन टोटल इसदा मतलब की है कि दिस थीटा इज नॉट एंगल मेड बाय दिस पॉइंट विद द ओरिजिन, इट इज एंगल मेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल विद द ओरिजिन, ठीक है। ये वाला पॉइंट स्पेसिफाई करदा। तो सिमिलरली इन केस ऑफ हाइपरबोला की होएगा, मान लो ये चीज़ है अपने कोले, तो व्हाट विल बी इट्स ऑक्सिलरी सर्कल, a circle passing through end points of the major axis। end points of major axis किहड़े ने, ये दो, तो इन्हां दोनों दे विच दी पास करने वाला सर्कल किवें दा दिखेगा आपां नूं, ये वाला, ठीक है। हुण इहदा जिहड़ा ऑक्सिलरी सर्कल तो जिहड़ा थीटा आएगा, लेट अस सपोज ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट दे कोऑर्डिनेट्स की ने a secant थीटा, b tan थीटा, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी दिस थीटा, थीटा किहड़ा एंगल होएगा, इथों की करो परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, इस पॉइंट तो की बनाओ टेंजेंट बनाओ, ये टेंजेंट जिहड़ा पॉइंट ऑफ कंटैक्ट इत्थे की बनाएगी, दैट विल बी मेकिंग थीटा ओवर हियर, ठीक है। याद कर, वैसे अगर कंपेयर करना हो, दिस इज 90, दिस इज थीटा, तो दिस एंगल विल ऑटोमेटिकली बी 90 माइनस थीटा, so this angle will also be equals to theta, ठीक है। तो इन टोटल जिहड़ा ए है
theta is eccentric angle of the points on the corresponding auxiliary circle. And what will be the equation of auxiliary circle here? अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸਿਲਰੀ ਸਰਕਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ a, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ a, 0 ਐਂਡ -a, 0 ਤੋਂ ਜੋ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ a, ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨਾ 0 0, तो इट्स इक्वेशन इज x² + y² = a²। ओके, ਇਹ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਜਣੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕੱਲ, ठीक है, ये चीज़ आप कल की थी, कल रिकॉर्ड नहीं होएगा तो ये कर लो, ठीक है, नोट्स लैके ये चीज़ें समझ लो, लिख लो ये जो चीज़ लिखने वाली है ब्रीफली ये चीज़ लिख लो जो लिखने वाली है कंपैरिजन के लिए, जिन्होंने कल नहीं लिखी, बाकी आप अगे चलते हैं। ठीक है, हाँ, दूजी चीज़ इन्हां दोनों नूं तुसीं एक पॉइंट नोट कर लो, these two are called conjugate hyperbolas of each other, ठीक है, these two are called conjugate hyperbolas of each other। सुनो, मान लो मेरे को कोई हाइपरबोला है x² / a² - y² / b² = 1। क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, फाइंड एवरीथिंग अबाउट द कंजुगेट हाइपरबोला टू दिस। कंजुगेट हाइपरबोला का सिंपल की मतलब हुंदा, सारे पैरामीटर सेम रहणगे, बस x के कोफिशिएंट नूं नेगेटिव बना दो, y के कोफिशिएंट नूं की बना दो पॉजिटिव। तो दीज टू आर कंजुगेट हाइपरबोलाज ऑफ ईच अदर, ठीक है। कई बार डायरैक्टली वो क्वेश्चन नूं जो ध्यान नाल पढ़ोगे वो हाइपरबोला बारे नहीं कुछ पूछ रहा हुंदा, ਉਹਦੇ ਕੰਜੂਗੇਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। तो ਕੰਜੂਗੇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। these two are conjugate hyperbolas of each other। खोलो कॉपी। ठीक है, क्वेश्चन भी लिख लेने ਇਹਦੇ बिहाफ ਤੇ। फाइंड रिलेशन बिटवीन eccentricities of hyperbola and its conjugate, ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन eccentricity of hyperbola and its conjugate, ठीक है। मान लो कि किसी हाइपरबोला की आप इत्थे करते हैं, मान लो किसी हाइपरबोला की eccentricity कितनी है E1 तो उहदे कंजूगेट की eccentricity कितनी है E2, ठीक है। सुनो इधर पहला ध्यान नाल, ठीक है। मान लो कि हाइपरबोला अपने को, हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी कितनी है E1, उसका कंजूगेट हाइपरबोला उसकी सेंट्रिसिटी कितनी है E2। तो हाइपरबोला की इक्वेशन आप मान लेने x² / a² - y² / b² = 1 एंड उसका कंजूगेट की हो जाएगा -x² / a² + y² / b² = 1, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी E1 will be 1 + b² / a² and what will be E2², that will be 1 + b² / a², यही होएगा ना, ठीक है कि नहीं। E1² will be 1 + b² / a², E2² will be 1 + a² / b², कंजूगेट आ गया ना, ह्यूमन एरर, ठीक है, a² / b²। तो आप की करते हैं E2² - 1 is equals to a² / b², so b² / a² is equals to 1 / E2² - 1, यही हो गया। Now put this value of b² / a² over here, तो E1² is equals to 1 + 1 / E2² - 1, तो E1² is equals to E2² - 1 + 1 / E2², ये खत्म, एक ही हो गया, E2² - 1 + 1 / E2² - 1, ठीक है। तो E1² E2² is equals to -E1² is equals to E2², तो E1² + E2² is equals to E1² E2², तो 1 / E1² + 1 / E2² is equals to 1, इन्हों इंपॉर्टेंट मार्क कर लियो। Relation between eccentricities of a hyperbola and its conjugate will always be 1 / E1² + 1 / E2² = 1।
मेरे ख्याल से ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ जेईई ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਐਂਡ ਇਟਸ ਕੰਜੂਗੇਟ एक पॉइंट मैं थोड़ा मिस कर गया कल लेट देयर बी अ जनरल 2 डिग्री इक्वेशन ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. Under what conditions this is going to be an equation of hyperbola? First is that determinant should be non-zero. Determinant की होता abc fgh abc fgh तो means abc fgh fgh तो this should be equals to नॉन जीरो कोई जीरो क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए अगर ये जीरो होएगी तो की बन जाएगा फैमिली ऑफ सॉरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ठीक है ना इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो सेकंड कंडीशन इट कुड बी एनीथिंग है ना हाँ तो एच स्क्वायर एंड ए बी का की रिलेशन होएगा एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ये तो याद हो गई है ना कंडीशंस पैराबोला के केस दे विच की है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी बिकॉज इट्स इसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू 1 ellipse the case ਦੇ ਵਿੱਚ h square is less than ab because its eccentricity is less than 1 in case of hyperbola h square is greater than ab because its eccentricity is greater than 1 लिख लो ठीक है find eccentricity of hyperbola if latus rectum is half of its transverse axis. Find eccentricity of hyperbola if latus rectum is half of its transverse axis. नोट करके क्वेश्चन शुरू कर दो ये ब्रीफ है ठीक है जो अपन लिखा थे फिर भी एक बार नोट्स लैके जो कल नहीं आए थे कंप्लीट कर लियो आना Find the eccentricity of hyperbola if latus rectum is half of its transverse axis. Now what is latus rectum? Latus rectum is 2b square upon a and that is half of its transverse axis. Transverse axis means major axis and what will be major axis? That will be equals to 2a. 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 cancel
So 2b square is equals to a square. Now what is eccentricity? Eccentricity is 1 plus b square upon a square. So a square is 2b square, 1 plus b square upon 2b square, b square cancel. So 1 plus 1 by 2 is equals to 3 by 2. So e is equals to अंडर रूट ऑफ 3 by 2. ठीक है, सिंपल चीज. क्यों? 3 by 2 is 1.5, 1.5 the under root 3 by 2 is 1.5. हाँ, 1.5 the under root कितना आएगा? हाँ, that will be greater than 1. ठीक है, जस्ट स्लाइटली ग्रेटर आएगा बट आएगा ग्रेटर देन 1. ठीक है, चलो. show that 7y square minus 9x square plus 54x minus 28y minus 116 equals to 0 is hyperbola. Hence find its center, major and minor axis, eccentricity, focus, vertices and directrix. ठीक है, ਇਹ क्वेश्चन हो गया, समझ लो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਪੂਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸਿਕਸ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ठीक है, देखो भाई आप ਇੱਥੇ करते हैं सारे क्वेश्चन ਨਾਲ ही आ जाओ. रुक जाओ 2 मिनट ਲਈ. 7y square minus 9x square plus 54x minus 28y minus 116 equals to 0. What is 2h here? 0. तो h is also equals to 0. xy वाली टर्म ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली h कितना हो गया? 0. What is a? a is equals to minus 9. What is b? b equals to 7. तो ab is equals to minus 63. तो automatically h square is greater than ab, means that is a hyperbola. पहली कंडीशन ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਕਿ that is a hyperbola. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦਿਖਦਾ? ਇਹ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ओरिजिन है ना, क्योंकि वो तो सिंपल होना सी x square upon a square minus y square upon b square equals to 1. तो means this is a hyperbola whose center has been shifted to some other. ठीक है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕੁਅਰ, x ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕੁਅਰ, y ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕੁਅਰ. तो ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? 7y square minus 28y minus 9x square plus 54x minus 116 equals to 0. 7 कॉमन लिया तो की बचेगा? y square minus 4y. तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਐਡ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ? plus 4 and minus 4, plus 4 minus 4, minus 9 गया तो x square minus कितना रह जाएगा ਇੱਥੇ? 6x. ठीक है, नाल की करांगे? plus 9 minus 9 minus 116 equals to 0. तो 7 into y minus 2 the whole square minus 4 minus 9 into x minus 3 the whole square minus 9 minus 116 equals to 0. So y minus 2 the whole square into 7 minus 28 minus 9 into x minus 3 whole square plus 81 minus 116 equals to 0. Now 81 and what is 116 plus 28? 116 plus 28 कितना हो गया? 144
minus 81, 144 minus 81 will be 44 plus 19 and 163, कला 63, and that will be negative. तो की हो गया 7y minus 2 whole square minus 9x minus 3 whole square is equals to 63. तो ये कितना बन गया y minus 2 whole square upon 9 minus x minus 3 whole square upon 7 is equals to 1. ठीक है, ये अपनी रिफाइंड फॉर्म बन गई। तो ऑटोमेटिकली अपन ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ y ਦੇ ਨਾਲ, तो इट्स एक्सिस विल बी सम लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, let y minus 2 be equals to capital Y, x minus 3 be equals to capital X। तो ये की हो गया y square upon 9 minus x square upon 7 is equals to 1। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ that is 3,2 ਹਿਊਮਨ ਐਰਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, सेंटर will be at 3,2। सेकंड इट्स मेजर एक्सिस किहड़ी है y पैरेलल टू y, या आप सिंपल ਉਹਦੀ लेंथ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी ਹੁੰਦੀ है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ 2b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 6। एंड इट्स इक्वेशन की होएगी मेजर एक्सिस इदां दी आ रही है and it is passing through the point 3,2 इदां दी line, that is x equals to 3, its equation will be x equals to 3। सेकंड ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस तो कितना आ जाएगा अपने कोले 7 ਦਾ हाफ मतलब 7 ਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ अंडर रूट ऑफ 7 अगर b ਦੀ वैल्यू है a ਦੀ वैल्यू है तो इट्स हाँ मतलब लिख रहे हैं आप वैसे ज्योमेट्रिकली नहीं हैगी बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। एंड इट्स इक्वेशन विल बी y इक्वल्स टू 2। ठीक है, थर्ड चलते हैं आप इसेंट्रिसिटी ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, इट इज पैरेलल टू y एक्सिस तो मींस 1 plus a square upon b square, तो that will be 1 plus 7 upon 9 and its अंडर रूट 9 plus 7 is 16 upon 9 यानी कि 4 upon 3, that is its eccentricity। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ फोर्थ फोकस ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਲਿਪਸ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫੋਕਸ ਹੋਣੇ ਸੀ 0, BE and 0, BE। ਨਾਓ व्हाट इज BE ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 3 and E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4/3, so that is equals to 4। तो 0,4 एंड 0,-4 ये फोकस हो सकते सी बट हजे की है शिफ्टिंग ओरिजिन की हो चुकिया शिफ्ट हो चुकिया। आपां की कीता होया x माइनस 2 इज इक्वल्स टू की आ रहा अपने कोले x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। आई समझ के नहीं, मतलब ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ y ਨੂੰ 2 ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਲ, x ਨੂੰ 3 ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਲ। ਸੋ x - 3 = 0, y - 2 = 4, तो x = कितना आ जाएगा 3, y = कितना आ जाएगा 6। आई समझ, तो फोकस किहड़े आ जाएंगे अपने कोले, एक बारी x - 3 = 0, y - 2 = -4 एंड y - 2 इज इक्वल्स टू -4। y कितना आ गया इतने 6, इतने y कितना आ जाएगा अपने कोले -2, तो की आ गया 3,6 एंड 3,-2। आई समझ के नहीं ये वाले स्टैप दी ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ओरिजिन ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਿਫਟ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 0,4 ਤੇ 0,-4 ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ओरिजिन ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ, ਬਟ ਹੁਣ ओरिजिन ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ 2, 3 ਤੇ। ਸਾਰੇ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ x 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ 2 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, y 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 3 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਵੀ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो x - 3 = 0, तो x = 3, y - 2 = 4, तो y = 6,
y minus 2 equals to minus 4, तो y equals to minus 2, तो 3,6 and 3 comma minus 2 will be the equation या coordinates of the focus। फिर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ vertices ਤਾਂ ਦਿਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ vertex ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਇਹਦੇ vertex ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ 0, b and 0, minus b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 तो 0, 3 या 0, minus 3 सेम हेयर x minus 3 equals to 0 तो x equals to 3 y minus 2 equals to 3 and y minus 2 equals to minus 3 this implies y is equals to 5 this implies y is equals to minus 1 तो क्या आ गया 3, 5 and 3, minus 1 are the vertices of this hyperbola। ठीक है ना फिर चलते हैं डायरेक्ट्रिक्स बारे डायरेक्ट्रिक्स की होएगा अगर ये चीज होंगी तो डायरेक्ट्रिक्स की होंगी है b/e and y equals to b/e and y equals to minus b/e तो y equals to b/e and minus b/e what is b/e b की वैल्यू कितनी है this and 4/3 तो कितना आ गया 9/4 तो y is equals to 9/4 and y is equals to minus 9/4 बट एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ y ਕੀ ਹੈ ਇਹ कैपिटल y है तो एक ही है अपने को y minus 2 is equals to 9/4 y minus 2 is equals to minus 9/4 तो y is 9/4 plus 2 कितना हो गया 17/4 y is equals to minus 9/4 plus 2 तो y is equals to minus 1/4 these two are the two directors आई समझ इतों तक तो सिंपल है तुसी इसेंट्रिसिटी किहड़े पैरेलल है किहदे नहीं है सब कुछ कर सकते हो ठीक है ਜਦੋਂ जाके एंड दे फोकस ते ਉਹਦੇ वर्टिसेस ਤੇ ਉਹਦੇ डायरेक्ट्रिक्स ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਦਿਖੂਗਾ ਨਾ 0, 3 ਤੇ 0, -3 ਐਵੇਂ ਦਾ ਦਿਖੂਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਆ 3, 2 ਤੇ मतलब ये पूरी चीज़ ਨੂੰ शिफ्ट करके ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਵੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ y - 2 ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ Y ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕੈਪੀਟਲ Y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਲ y ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ y - 2 y and x - 3 x ठीक है लिख लो ਇਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ जे मतलब ये चीज़ समझ आ गई तो समझ लो आपां काफ़ी कुछ ये बारे हाइपरबोला बारे क्लीयर हो गया फिर क्वेश्चन कोई अड़ूगा नहीं कम से कम इंफॉर्मेशन प्लॉट आउट करना तो नहीं कोई क्वेश्चन अड़ेगा अपने को आपां क्लैरिटी हो जाए कंसैप्ट की ठीक है लिख लो इनू ते खुद ट्राई भी करियो करन दी लिखो लिखो जल्दी मैं तुहानू बैटर क्लैरिटी के लिए इत्थे लिख दिन्ने आपां कि दिस इज एक्स दिस इज कैपिटल वाई दिस इज एक्स दिस इज कैपिटल वाई ठीक है इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू वाई सिमिलरली दिस इज कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल एक्स कैपिटल वाई दिस इज कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल ठीक है कैपिटल चल रहे हैं जिवें इत्थे आया कैपिटल आया ये वाला कैपिटल होएगा बस तुसी एंड पे जाके कैपिटल वाई की वैल्यू पुट करती y - 2 कैपिटल एक्स की वैल्यू पुट करती x - 3
इस वीक हाइपरबोला खत्म होके फिर मंडे तो प्रोबेबिलिटी शुरू होगी, ठीक है, वो सारे की एक ही क्लास होया करेगी। ठीक है, नाल नाल एक होमवर्क के छोटे ਜਿਹੇ क्वेश्चन लिख लियो दो। फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose focus are 6,4 and -4,4 and eccentricity is equals to 2। Write equation of hyperbola with axes as x and y axis such that distance of vertices from one of the focus is 9 and 1 unit। Focus of hyperbola coincides with focus of x square upon 25 plus y square upon 9 equals to 1। Find equation of hyperbola if E is equals to 2। Find equation of hyperbola if E is equals to 2। ठीक है, 3 क्वेश्चन ने, इनू होमवर्क समझो, कल करके लेके आओगे तुसी। सब तो पहला मैं ये डिस्कशन करूँगा, तो हर एक की कॉपी से एटलीस्ट ट्राई किए होने जरूरी है। ठीक है, इस तो बाद शुरू हो जाएंगे अपन जनरल गल्लां जिहड़ियां तुहानूं बहुत वधिया तरीके नाल आउंदियां। कर लो कंप्लीट इत्थों तक, फिर अगे।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ JEE ਐਡਵਾਂਸ 2023 ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਖਿਆ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਾਂ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਕੋਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ JEE ਐਡਵਾਂਸ 2023 ਦੇ 3 ਪੇਪਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਵੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਣਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਪਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨॉर्मल जियां 2-3 ਗੱਲਾਂ याद रहन कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की होंगी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की होंगी है तो क्वेश्चन हो जाएगा चलिए अगे ठीक है हुण एक बार लिखना बंद कर दो इकट्ठा नोट करांगे आप कंप्लीट करके ये तो हो गया ना सारा फर्स्ट इज पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला ठीक है सिंपल है की होएगा पोजीशन ऑफ पॉइंट का की मतलब होएगा इफ पावर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव तो पॉइंट लाइज आउटसाइड इफ पावर ऑफ पॉइंट इज 0 तो पॉइंट लाइज ऑन द हाइपरबोला इफ पावर ऑफ पॉइंट इज नेगेटिव तो पॉइंट लाइज इनसाइड द हाइपरबोला ठीक है तो पावर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव तो आउटसाइड ठीक है लिखिया हुई चीज़ें आप तो ऑन अगर लैस दैन 0 है तो इनसाइड ठीक है तो पावर ऑफ पॉइंट एक्चुअल दे विच होएगी कि इक्वल्स टू 1 तो पावर ऑफ पॉइंट नूं किहदे नाल डिनोट करते हैं आपां S1 दे नाल तो दैट विल बी x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 इफ दिस थिंग इज पॉजिटिव तो पॉइंट लाइज x1 y1 मतलब S1 की है पावर ऑफ x1 y1 ठीक है इफ इट इज पॉजिटिव तो पॉइंट लाइज आउटसाइड 0 तो पॉइंट लाइज ऑन नेगेटिव तो पॉइंट लाइज इनसाइड ठीक है ये भी कोई इतनी खास गल नहीं है नैक्सट अपना टॉपिक हर एक दे कोनिक सैक्शन दे विच की होया सी इंटरसैक्शन ऑफ लाइन एंड हाइपरबोला ठीक है इंटरसैक्शन ऑफ लाइन एंड हाइपरबोला इहनूं ध्यान नाल सुनो करदे की सी आपां लेट देयर बी अ हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड लेट देयर बी अ लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c Now this line could be tangent to the hyperbola, this could be secant to the hyperbola, or this could be neither secant nor tangent to the hyperbola. How to check y the value इधे put करांगे quadratic बनेगी nature of roots of that quadratic is going to tell us whether that will be a secant, tangent or neither secant nor tangent. तो y equals to mx plus c की वैल्यू इतने पुट करिए तो की आ जाएगा mx plus c होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc(x) इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2mc(x) इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ठीक है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स नूं इकट्ठे कर लिया कित्थे पहुंच गए आपां एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स वाली टर्म सिर्फ यही है माइनस 2mc(a स्क्वायर एक्स कॉन्स्टेंट कितने कितने बचे हैं माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 now this is quadratic in x nature of roots of this quadratic is going to tell us about the line and hyperbola interaction b कितना आएगा ना b स्क्वायर 4m स्क्वायर c स्क्वायर a raised to the power 4 minus 4 a will be b स्क्वायर minus a स्क्वायर m स्क्वायर and c will be इनू माइनस है तो पॉजिटिव बना देने दैट विल बी a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन ही कट लेने तो ये बचेगा c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ठीक है ना हुण इनू थोड़ा जिहा सॉर्ट करते हैं 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ए रेस टू द पावर 4 तब कॉमन कट लो 4 बाहर आ गया इथों भी 4 चला जाऊगा ठीक है ये इदा ही लिखा रहने दो थोड़ा सौखा रहूगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर नो बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर बी रेस टू द पावर 4 माइनस ए रेस टू द पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए रेस टू द पावर 4 बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, a4 m स्क्वायर सी स्क्वायर a4 m स्क्वायर सी स्क्वायर खत्म। ठीक है, नैक्सट की बचता अपने को सी स्क्वायर किदे विच बैठा, एक टर्म रह गई अपने को सी स्क्वायर वाली ये दोनों अलग आ गई। ठीक है, तो वी नो दैट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की होएगी d इज इक्वल्स टू 0। तो b स्क्वायर a स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a4 b स्क्वायर m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b4। a स्क्वायर कॉमन आया तो की बचा, b स्क्वायर भी आ रहा है। ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन तो की बचा a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर, ये दोनों खत्म। तो c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो c स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स द लाइन इज secant. If it is equals to a square m square minus b square means it is tangent, and if it is less than that means the line is neither secant nor tangent। ठीक है, चलो एलिप्स के केस दे विच एक कंडीशन की सी पक्का, हाँ प्लस बी ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पक्का। तो पैराबोला के केस ਦੇ की सीगा, चलो आप शुरू तो ही चलते हैं सर्कल के केस ਦੇ की सीगा c इज इक्वल्स टू a अपॉन m, c इज इक्वल्स टू a अपॉन m। फिर आ जाने आप पैराबोला के केस ਦੇ की सीगा c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, एलिप्स के केस ਦੇ की सीगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर एंड इत्थे की हो गया a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर मैं थोड़ा बहुत गलत भी होवां तो टैली कर लियो, कोई प्रॉब्लम नहीं गी। ठीक है, लिखा हुआ तुहाडे कोले, बट इहदी कंडीशन याद कर लो अगे तो दैट c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दस्सियो मैनूं वेरीफाई करके चारों दी। ਇਹਦਾ ना जिवें चैप्टर खत्म होएगा कोनिक सैक्शन तो इन्हां दे टेबल बनाने तुसीं। ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन सारे ਉਹਦੇ पैराबोला के केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ। b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है, मतलब ਤੁਹਾਡਾ ठीक ਸੀਗਾ पैराबोला r अंडर हाँ r अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ a भी कुछ होएगा ही नहीं ना। ठीक है चलो कर लोगे याद, मैनू पता तुसी। हाँ, पैराबोला के केस ਦੇ ਵਿੱਚ y इक्वल्स टू c इक्वल्स टू a अपॉन m। ठीक है, चलो ठीक है, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ बना लोगे। मैं भी कोशिश करूँगा, मेरे को पिया मेरे ख्याल से टेबल वगैरह बनाए, सिनॉप्सिस पिया एक पूरा ਇਹਦਾ कोनिक सैक्शन का, मैं भी देखूँगा कोशिश करूँगा। अदरवाइज आप कितने क्लास की टेबल बना लाँगे सारिया कंडीशन का। ठीक है, चलो बस छड़ दो 2 मिनट हजे नोट ना करो, अपन लास्ट से करांगे। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन वेरियस फॉर्म्स। ठीक है, हाँ भी सामरे किन्नियां होंदियां फॉर्म्स पढ़ते आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दियां 3 किहड़ियां होंदियां, पहली स्लोप फॉर्म, पॉइंट फॉर्म ते पैरामीट्रिक फॉर्म। सब तो पहला किहड़ी पढ़ते सी आपां पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म की होंदी है x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म मीन्स व्हेन x1 y1 लाइज ऑन हाइपरबोला। अगर कोई पॉइंट हाइपरबोला के ऊपर लाई कर रहा तो इट्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी x1 माइनस y1 अपॉन a स्क्वायर ते अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सैकेंड देयर कम्स पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म दे विच कोई ज़्यादा फर्क नहीं हुंदा सीगा। x1 कितना हो जाएगा a सीकेंड थीटा, y1 की हो जाएगा b tan थीटा। तो इक्वेशन विल बी
एक्स ए सीकेंड थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई बी टैन थीटा अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ए नाल ए कैंसल, बी दे नाल बी कैंसल, तो एक्स सीकेंड थीटा अपॉन ए माइनस वाई टैन थीटा अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो दिस वाज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, point of intersection of tangents at theta and phi। ठीक है, ये भी ਆਪਾਂ हर एक कोनिक ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ। अगर एक पॉइंट ਦੇ कोडी पैरामीटर्स थीटा ने, एक पॉइंट ਦੇ पैरामीटर्स फाई ने, तो उत्थे ਜਿਹੜੀ इक्वेशन बनेगी a secant थीटा अपॉन a माइनस वाई tan थीटा अपॉन b इक्वल्स टू 1। सैकेंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ बनेगी x secant फाई अपॉन a माइनस वाई tan फाई अपॉन b इक्वल्स टू 1। तो देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी a cos of theta minus phi by 2 comma b sin of theta minus phi by 2 upon cos of theta plus phi by 2 upon cos of theta plus phi by 2। ठीक है, ये देखोगे तो चारों ਦੇ ਵਿੱਚ तकरीबन सेम ही चीज़ निकल के आती है। जे हद फर्क होएगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क रहेगा। ठीक है, ये आपके पिछले कोनिक्स चेक कर लो दोबारा। थर्ड है स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म आप ऑलरेडी कर चुके हैं। स्लोप फॉर्म की होएगी द लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी विल बी टेंजेंट टू हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 if c is equals to under root of a square m square minus b square। hence equation and plus minus, hence equation की हो जाएगी y equals to mx plus minus under root of a square m square minus b square। this will be the equation of tangent in slope form। तीन forms ने कर लिया ਆਪਾਂ। ठीक है, हाँ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਸੀ that is how to find the point of contact, points of contact या point of contact find out करने का तरीका। ठीक है, point of contact किवें find out करते सी आपां, दो तीन तरीके कीते हुए आपां point of contact find out करने दे कि अगर कोई y equals to mx plus c टेंजेंट है या y equals to mx plus minus under root of a square m square minus b square is a tangent to hyperbola at what point it is going to touch that hyperbola। ठीक है, हुण देखो स्लोप की इक्वेशन की लिखी है x x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस y y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये x1 y1 एक्चुअल दे विच पॉइंट ऑफ कंटैक्ट ही तो है ने, आपां इत्थे बनाई सी टेंजेंट, तो x1 y1 आर एक्चुअली द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। so minus y y1 upon b square is equals to minus x x1 upon a square plus क्या आ जाएगा 1। so y will be equals to ये की हो जाएगा minus x x1 b square upon y1 a square plus b square upon y1। तो ये नेगेटिव साइन इधर आके पॉजिटिव बन गया, तो इधर की हो गया नेगेटिव। नाउ व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट? स्लोप ऑफ टेंजेंट की आ गई अपने को x1 b स्क्वायर अपॉन y1 a स्क्वायर। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड इट इज इक्वल्स टू m। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट आप m मान के चल रहे हैं तो m इज इक्वल्स टू की आ गया अपने को x1 b स्क्वायर अपॉन y1 a स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम हियर व्हाट इज y1? y1 इज x1 b स्क्वायर अपॉन m a स्क्वायर। ये की वैल्यू आ गई अपने को y1 दी, एंड दिस y1 इज गोइंग टू सैटिस्फाई दिस, एंड दिस y1 लाइज ऑन द हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ करेगा, ये लाई करेगा। अगर लाई करेगा तो ऑटोमेटिकली ਇਹਨੂੰ सैटिस्फाई भी करेगा। सो x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर b रेज टू द पावर 4 अपॉन m स्क्वायर
ए रेस टू द पावर 4 इंटू कितना आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बी स्क्वायर गया तो इत्थे की बचा स्क्वायर, कुछ होर बचा x1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ों की डेरीवेशन इन्नी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो जस्ट रिजल्ट्स मतलब डायरैक्टली लिखवाने तो परहेज कर रहा। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ए रेस टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1। तो x1 स्क्वायर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर a4 एम स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो x1 स्क्वायर कितना आ गया a4 एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x1 इज ए स्क्वायर एम अपॉन व्हाट इज ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज सी स्क्वायर। तो सी एंड प्लस माइनस, तो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट x की होंगे प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी एंड कॉरस्पॉन्डिंग y1 विल बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन सी। आप पहला भी किया होया है, ये x1 की वैल्यू तुम ये पुट कर दो, तो को y1 कितना आएगा बी स्क्वायर अपॉन सी कर दें। ये वैल्यू पुट की तो की आएगी ए स्क्वायर एम अपॉन सी इंटू बी स्क्वायर अपॉन एम इंटू ए स्क्वायर कैंसल एंड दैट इज बी स्क्वायर एम अपॉन सी। कहाँ पे ये वाले, हाँ ठीक है, हाँ भी मैं गलत कहीं हो सकती। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट लिख दें आप। पॉइंट ऑफ कंटैक्ट की होंगे प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं सारा। तीन एक पहला था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इज सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम दैट आप इधर आ गए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स से तीन तरह की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हो सकती हैं, पॉइंट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म एंड देयर विल बी अ स्लोप फॉर्म। पॉइंट फॉर्म तो सिंपल होंदा, एक्स स्क्वायर नूं की लिख दो x1, वाई स्क्वायर नूं की लिख दो y1, खत्म। अगर तुसी पैरामीट्रिक फॉर्म लिखोगे तो x नूं की पुट कर दो a सीकेंड थीटा, y नूं की पुट कर दो b tan थीटा, कहानी खत्म। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट थीटा एट फाई कितना a cos थीटा माइनस 5/2 sin थीटा माइनस 5/2 अपॉन cos थीटा प्लस 5/2 एट cos थीटा प्लस 5/2। स्लोप फॉर्म की है y इक्वल्स टू mx प्लस c विल बी टेंजेंट इफ c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, hence the equation of tangent will be mx plus minus under root of a square m square minus b square। ठीक है, पॉइंट ऑफ कंटैक्ट की निकल के आया प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी एंड बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। ये कितने काम आएगा, मान लो मैनू कह दें कि लाइन 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 1 इज टेंजेंट टू x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फाइंड द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। सिंपल है, m की वैल्यू पुट करनी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तुहानू पता होएगा, सिंपली द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट कुड बी कैलकुलेटेड। अदरवाइज तुहानू आ पूरा प्रोसीजर सारे का सारा दोबारा करके देखना पैना हर एक क्वेश्चन की। अगर आप याद कर लांगे ए स्क्वायर एम अपॉन सी प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी, तो वही की हो जाएगा अपन 1 मिनट का क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, नोट कर लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कल ये क्वेश्चन करांगे, नाल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल करांगे, फिर बेसिक चीज़ां खत्म कर देंगे अपन।